गौतम बुद्ध से जुड़ी कोई ऐसी कहानी नहीं है जो विशेष रूप से कभी हार न मानने पर केंद्रित हो, लेकिन उनकी शिक्षाओं और जीवन से कई ऐसी बातें सीखी जा सकती हैं जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानने की प्रेरणा देती हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं जो हमें हार न मानने की प्रेरणा देती है। दुख का निवारण। गौतम बुद्ध ने जीवन में दुख को एक वास्तविकता के रूप में स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने दुख से मुक्ति का मार्ग भी बताया। उनका मानना था कि दुख का कारण हमारी तृष्णा और अज्ञानता है और इन पर विजय प्राप्त करके हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से घबराने के बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए और उनसे मुक्ति का मार्ग खोजना चाहिए। मध्य मार्ग। बुद्ध ने अतिवादी जीवन शैली से बचकर मध्य मार्ग का अनुसरण करने का उपदेश दिया। यह मार्ग हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने और विपरीत परिस्थितियों में भी संयम और धैर्य बनाए रखने की शिक्षा देता है। आत्मनिर्भरता। बुद्ध ने हमेशा आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। उनका मानना था कि हमें अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं खोजना चाहिए और दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यह शिक्षा हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखने और स्वयं प्रयास करने की प्रेरणा देती है। निरंतर प्रयास। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए वर्षों तक कठिन तपस्या की। उनका यह प्रयास हमें यह सिखाता है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। गौतम बुद्ध के जीवन से प्रेरणा। राजकुमार सिद्धार्थ का विलासितापूर्ण जीवन त्याग कर ज्ञान की खोज में निकलना और अंततः बुद्ध बनना यह दर्शाता है कि दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। विपरीत परिस्थितियों में भी शांत और संयमित रहना बुद्ध के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। यह हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना शांति और धैर्य के साथ करना चाहिए। संक्षेप में, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और उनका जीवन हमें विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानने, आत्मनिर्भर बनने, निरंतर प्रयास करने और जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। हाँ, गरीबी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। गरीबी एक ऐसी स्थिति है जो किसी के भी जीवन में आ सकती है, लेकिन यह एक स्थायी स्थिति नहीं है। अगर आप मेहनत करते हैं और सही दिशा में प्रयास करते हैं तो आप गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। गरीबी से बाहर निकलने के लिए कुछ सुझाव। शिक्षा गरीबी से बाहर निकलने का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आप बेहतर नौकरी पा सकते हैं और अपनी आय बढ़ा सकते हैं। कौशल विकास। अपनी आय बढ़ाने का एक और तरीका है कि आप नए कौशल सीखें। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पाठ्यक्रम ले सकते हैं या किसी अनुभवी व्यक्ति से सीख सकते हैं। उद्यमिता। यदि आप उद्यमी बनने के इच्छुक हैं तो आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। यह आपको अपनी आय बढ़ाने और अपनी आर्थिक स्थिति को नियंत्रित करने का अवसर देगा। बचत और निवेश। अपनी आय का कुछ हिस्सा बचाना और निवेश करना महत्वपूर्ण है। यह आपको भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की मदद करने के लिए कई योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं का लाभ उठाएं। सकारात्मक रहें। गरीबी में रहना कठिन हो सकता है, लेकिन सकारात्मक रहना महत्वपूर्ण है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें और कभी हार न मानें। कुछ प्रेरणादायक बातें। कई सफल लोग गरीबी से आए हैं। उन्होंने कड़ी मेहनत की और अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए कभी हार नहीं मानी। गरीबी एक चुनौती है, लेकिन यह एक अभिशाप नहीं है। आप अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से गरीबी को हरा सकते हैं। याद रखें, गरीबी से बाहर निकलने में समय लगता है। धैर्य रखें और लगातार प्रयास करते रहें। हर छोटा कदम भी एक महत्वपूर्ण कदम है, इसलिए चाहे आपकी प्रगति कितनी भी धीमी क्यों ना हो, आगे बढ़ते रहें। आप अकेले नहीं हैं। ऐसे कई लोग हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं। मदद मांगने से न डरें। गरीबी से बाहर निकलना संभव है। आपको बस मेहनत करनी है, सही दिशा में प्रयास करना है और कभी हार नहीं माननी है। जीवन में सफलता प्राप्त करना एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें मेहनत, समर्पण और सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं
जो आपको जीवन में सफल होने में मदद कर सकती हैं। 1. लक्ष्य निर्धारित करें। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और उन्हें लिखने से आपको ध्यान केंद्रित रहने में मदद मिलेगी। अपने लक्ष्यों को छोटे प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करें ताकि आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकें और प्रेरित रहें। 2. योजना बनाएं। एक बार जब आपके लक्ष्य निर्धारित हो जाएं, तो उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। अपनी योजना में समय सीमा, आवश्यक संसाधन और संभावित बाधाओं को शामिल करें। अपनी योजना पर नियमित रूप से नजर रखें और आवश्यकतानुसार समायोजन करें। 3. कड़ी मेहनत करें। सफलता के लिए कड़ी मेहनत आवश्यक है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहें और लगातार प्रयास करते रहें। हार न मानें और असफलताओं से सीखें। हर असफलता आपको अपने लक्ष्यों के करीब ले जाती है। 4. सकारात्मक रहें। सकारात्मक सोच आपको चुनौतियों का सामना करने और प्रेरित रहने में मदद करेगी। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें और सकारात्मक लोगों के साथ रहें। अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। 5. सीखते रहें। ज्ञान और कौशल प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। नई चीजें सीखने से आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नए अवसर मिलेंगे। अपने क्षेत्र में नवीनतम विकास के साथ अद्यतित रहें। 6. आत्म अनुशासन। सफलता के लिए आत्म अनुशासन महत्वपूर्ण है। अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें और अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करें। विचलित होने से बचें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। 7. दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करने से आपको संतुष्टि मिलेगी और आप एक सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। अपने ज्ञान और कौशल को दूसरों के साथ साझा करें। एक सहायक समुदाय बनाएं। 8. स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सफलता के लिए आवश्यक है। नियमित रूप से व्यायाम करें, स्वस्थ भोजन करें और पर्याप्त नींद लें। तनाव को प्रबंधित करने के लिए समय निकालें। 9. धैर्य रखें। सफलता में समय लगता है। धैर्य रखें और अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें। छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं और अपनी दृष्टि पर केंद्रित रहें। 10. अनुकूलनशीलता। जीवन अप्रत्याशित है, इसलिए परिवर्तनों के लिए अनुकूलनशीलता महत्वपूर्ण है। नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें और अपनी योजनाओं को आवश्यकतानुसार समायोजित करें। सफलता एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। इन सुझावों का पालन करके आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक सफल जीवन जीने की संभावना बढ़ा सकते हैं। जीवन में हार को हराना एक कला है, जिसके लिए धैर्य, दृढ़ संकल्प और सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो आपको हार को हराने में मदद कर सकते हैं। 1. स्वीकार करें। सबसे पहले यह स्वीकार करें कि हार जीवन का एक हिस्सा है। हर कोई कभी न कभी हार का अनुभव करता है। हार को व्यक्तिगत रूप से न लें और इसे अपनी पहचान का हिस्सा न बनने दें। 2. हार से सीखें। हार से निराश होने के बजाय इसे सीखने के अवसर के रूप में देखें। अपनी गलतियों का विश्लेषण करें और पहचानें कि आप भविष्य में क्या अलग कर सकते हैं। हार आपको मजबूत बनाती है और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार करती है। 3. सकारात्मक रहें। हार के बाद भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें और याद रखें कि आप अपनी असफलताओं से उबर सकते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। 4. लक्ष्य निर्धारित करें। हार के बाद नए लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। अपने लक्ष्यों को छोटे प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करें ताकि आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकें। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें और हार को आपको विचलित न होने दें। 5. प्रयास करते रहें। हार के बाद भी प्रयास करते रहें। सफलता अक्सर उन लोगों को मिलती है जो हार नहीं मानते हैं। अपनी गलतियों से सीखें और अपनी रणनीति को समायोजित। हार को हराकर सफलता प्राप्त करना एक ऐसी यात्रा है जिसमें दृढ़ संकल्प, निरंतर प्रयास और सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कदम दिए गए हैं जो आपको इस यात्रा में मदद कर सकते हैं। 1. हार को स्वीकार करें और उससे सीखें।
हार को जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा माने। इसे व्यक्तिगत रूप से न लें और इसे अपनी पहचान का हिस्सा न बनने दें। अपनी गलतियों का विश्लेषण करें और पहचानें कि आप भविष्य में क्या अलग कर सकते हैं। हार आपको मजबूत बनाती है और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार करती है। 2. सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। हार के बाद भी सकारात्मक सोच बनाए रखें। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें और याद रखें कि आप अपनी असफलताओं से उबर सकते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। अपनी छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। 3. लक्ष्य निर्धारित करें और योजना बनाएं। हार के बाद नए लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। अपने लक्ष्यों को छोटे प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करें ताकि आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकें। अपनी योजना में समय सीमा, आवश्यक संसाधन और संभावित बाधाओं को शामिल करें। 4. प्रयास करते रहें और हार न मानें। हार के बाद भी प्रयास करते रहें। सफलता अक्सर उन लोगों को मिलती है जो हार नहीं मानते हैं। अपनी गलतियों से सीखें और अपनी रणनीति को समायोजित करें। याद रखें कि हर असफलता आपको सफलता के करीब ले जाती है। 5. आत्म देखभाल करें। हार के बाद अपनी शारीरिक और मानसिक भलाई का ध्यान रखें। पर्याप्त नींद लें, स्वस्थ भोजन करें और नियमित रूप से व्यायाम करें। तनाव को प्रबंधित करने के लिए समय निकालें और उन गतिविधियों में संलग्न रहें जिनका आप आनंद लेते हैं। 6. मदद मांगें। यदि आप हार से उभरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो मदद मांगने से न डरें। परिवार, दोस्तों या एक पेशेवर से बात करें। याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं और ऐसे लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं और आपकी मदद करना चाहते हैं। 7. धैर्य रखें। हार से उबरने में समय लगता है। धैर्य रखें और अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें। छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं और अपनी दृष्टि पर केंद्रित रहें। याद रखें कि आप मजबूत हैं और आप किसी भी चुनौती से उबर सकते हैं। 8. अनुकूलनशीलता। जीवन अप्रत्याशित है, इसलिए परिवर्तनों के लिए अनुकूलनशीलता महत्वपूर्ण है। नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें और अपनी योजनाओं को आवश्यकता अनुसार समायोजित करें। हार को हराकर सफलता प्राप्त करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय और प्रयास लगता है। इन कदमों का पालन करके आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक सफल जीवन जीने की संभावना बढ़ा सकते हैं।